हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम बात करने वाले हैं कि गेट बीटी देना चाहिए या फिर गेट एक्सेल, कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर गाइस आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, कुछ भी अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गाइस आपके लिए एक पूरा कंपैरेटिव टेबल बना दिया कि एक्चुअली इस पूरी वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको क्या चीज़ चूज़ करना चाहिए, वेदर गेट बीटी चूज़ करना चाहिए, गेट एक्सेल चूज़ करना चाहिए, और आपके लिए वो बेस्ट क्या है। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं गेट बीटी के अंदर। तो सब दोनों पेपर्स देख लीजिए, दोनों ही पेपर्स आपके पास 100 मार्क्स का होने वाले हैं। अगर हम गेट बीटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा और आपके पास बायोटेक्नोलॉजी का पूरा जो कोर है वो 85 मार्क्स का होने वाला है, जहाँ पर आप जितने भी टॉपिक्स है, बायो प्रोसेस, बायो इंजीनियरिंग है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, ये सारी चीजें आप सिंपली कवर करने वाले हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भी बायोटेक से, जेनेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से अगर रिलेट करते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली फिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते फिर भी आपका इंटरेस्ट है कि आपको बायो प्रोसेस, बायो इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाना है, तो भी आप गेट बीटी को आराम से चूज कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे भी जनरल एप्टीट्यूड आपके 15 मार्क्स का होने वाला है, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री गाइज कंपलसरी हो जाती है जो कि 25 मार्क्स की है, और इसके बाद आपके पास भरपूर ऑप्शंस नजर आते हैं। तो आपने जहां से भी अपनी बीएससी कर रखी है आप उसके हिसाब से चीजें चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने जूलॉजी के अंदर अपनी बीएससी या फिर एमएससी कर रखी है, तो आप सिंपली जूलॉजी सेक्शन को चूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो भी आपको अच्छा लगता है, वेदर माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी आपके लिए सुटेबल है वो आप सिंपली चूज कर सकते हैं। तो आप सिंपली कोई भी सेक्शन जो है गाइज आपको चूज करने होते हैं, आप कोई भी 2 सेक्शन चूज कर सकते हैं। इसमें बॉटनी आ जाता है, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड गाइस लास्ट में हमारे पास फूड केमिस्ट्री आ जाता है। तो आपको कंपलसरी क्या है, कंपलसरी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री है, और बाकी कोई भी आपको 2 जो सब्जेक्ट इजी लगते हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। बट गाइस गेट बीटी के अंदर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं और स्कोप्स देखते हैं। चलिए जो भी सिलेबस है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो भी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, यहाँ पर आपको एंजाइम काइनेमेटिक्स और मैथमेटिकल्स, गाइस जिनको भी मैथ्स से लगाव है और जो भी मैथ्स पसंद करते हैं ना, उनके लिए एक्चुअली गेट बीटी है। ठीक है, जिनको भी मैथ्स पसंद है, न्यूमेरिकल्स पसंद है, उनके लिए गेट बीटी हो जाता है। और यहाँ पर आपके पास जो है एक जस्ट लाइक बेसिक अगर साइंस की आपको नॉलेज है, वेदर आपने माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी किसी से भी कर रखा है, तो आप सिंपली गेट एक्सेल की तरफ जा सकते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल है थ्योरी और डायग्राम्स के लिए तो आप लाइफ साइंसेस के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैथ्स, इक्वेशंस और बायोटेक की जो एप्लीकेशंस है ये ज्यादा पसंद है तो आप सिंपली गाइस बीटी के लिए जा सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बात करते हुए चलते हैं और बैकग्राउंड के बारे में पीछे नजर लेते हैं। अगर आप गेट बीटी को चूज करते हैं, यानी कि आपने जो अंडर ग्रेजुएशन है अपनी किस में कर रखी है, आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से है या फिर बीएससी, एमएससी आपने इन सब के अंदर कर रखी है, तो आप सिंपली गेट बीटी को चूज कर सकते हैं। और गेट एक्सेल को चूज करने वाले बच्चे कौन से होते हैं, जो भी जिन्होंने भी बीएससी लाइफ साइंसेस के अंदर कर रखी है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, अगर आपने इसमें से किसी के अंदर भी कर रखी है तो सिंपली आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल भी हो जाते हैं और साथ साथ आप अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास कैरियर स्कोप है, कॉज एट द एंड ऑफ द डे हम इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो सिंपली स्टेबल हो जाए। तो अब आपकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जॉब से आने वाली है, तो आपका करियर क्या होने वाला है। अगर आप गेट बीटी की तरफ जाते हैं तो आपकी जो PSUs है गाइस वो ओपन हो जाते हैं, जैसे बार्क है, DRDO है, IOCL है, DBTs है, तो ये सारे PSUs ओपन हो जाते हैं। और जो भी रिसर्च बेस्ड फेलोशिप है आपको वो तो मिलती है गाइस, यहाँ पे PMRF हो गया, इंस्पायर फेलोशिप्स हैं, ये सारी आपको फेलोशिप्स भी प्रोवाइड करी जाती है। और आप सिंपली R&D के अंदर जा सकते हैं, जो भी QC QA की जॉब होती है वो आप सिंपली कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप गेट एक्सेल करते हैं तो आप यहाँ से MSc और PhD तो करते ही हैं, आपको फेलोशिप भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास थोड़ा अकेडमिक पोर्शन ज्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट PSUs मिलते हैं, बट यहाँ पे कोई PSUs उतने अवेलेबल नहीं है एक्चुअली गेट एक्सेल के लिए।
चलिए गाइस, अब डिफिकल्टी लेवल और कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली आपको क्या चूज करना चाहिए ना। कॉज डिफिकल्टी लेवल, कॉज हर एक बच्चे का जो पढ़ने का तरीका होता है वो अलग होता है, उनकी जो लर्निंग की पावर होती है वो अलग होती है। तो क्या वो गेट बीटी पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर गेट एक्सेल पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए एक बार बात कर लेते हैं। तो गाइस जो गेट बीटी हो जाता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 25,000 ऑलमोस्ट एस्पिरेंट जो हैं वो भर देते हैं फॉर्म। इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाती है और इसका पेपर गाइस मॉडरेट से टफ देखने को मिलता है। कॉज यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, कॉज ये मैथ्स बेस्ड है। सेम अगर हम एक्सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स है वो 50,000 अबव, कभी कभी 60,000 भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कट ऑफ ज्यादा नहीं देखने को मिलती। केमिस्ट्री यहाँ पे आपको कंपलसरी था जैसे कि मैंने आपको बताया, और साथ साथ ऑप्शनल आपका पूरा डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शनल चूज किया, उसी के बेसिस पे पूरी रैंक जो है आपकी निकल कर आती है। तो गाइज यहाँ पे पूरा थ्योरी बेस्ड है और ये पूरा आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड निकल कर आता है। चलिए अब हम फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं। आई गेस आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है। अगर आपको मैथ्स पसंद है, न्यूमेरिकल्स पसंद है, तो आप गेट बीटी की तरफ जा सकते हैं। इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना है, वही अगर आपको एकेडमिक काम करना है, टीचिंग की तरफ जाना है, तो आप सिंपली गेट एक्सेल को प्रेफर कर सकते हैं। तो गाइज जिनको भी बायोटेक कोर या फिर इंडस्ट्री जॉब करनी है, पीएसयू के अंदर जाना है, तो वो सिंपली गेट बीटी के लिए जा सकता है। जिनको भी बायोलॉजी जिनकी भी स्ट्रॉन्ग है, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और वो किसी अकेडमिया से रिलेट करना चाहते हैं, लैब में वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए चूज है एक्सेल। तो आप जो भी चूज कर रहे हैं गाइज, अपना बैकग्राउंड स्मार्टली चूज कीजिएगा। आपके इंटरेस्ट और गोल पे हर चीज डिपेंड करता है। और गाइज अगर आपको मेरे से पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी गेट बीटी के अंदर बहुत अच्छी रैंक आए, पीएसयूज मिले, तो आप सिंपली मेरा जो आगाज बैच है वो लॉन्च हो गया है, तो आप सिंपली जाकर यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं अपने आप को, और जो क्लासेस है वो 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। गाइज अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लीजिए, और यहीं पे मैं सारे क्विजेज हो गया गेट बीटी के, गेट एक्सेल के, IIT JAM के क्विजेज अपलोड करते हैं, जो भी आफ्टर क्लास होती है। आफ्टर क्लास के बाद आपको यहाँ पे क्विजेज देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।